गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको सोशल का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ लैंड एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको उसमें प्लेन, हिल और माउंटेन के बारे में बताया था। आज हम आगे का लेसन समझेंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। जो पहाड़ियाँ और पर्वत है वो किससे घिरे हुए हैं? जंगलों से घिरे हुए रहते हैं। और जो जंगल है वो कैसे हैं? घने जंगल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स देयर। और यहाँ पर रोड बनाना बहुत ही मुश्किल है। पीपल कट स्लोप्स एंड मेक स्मॉल फील्ड टू ग्रो सम क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। जो वहाँ के लोग होते हैं वो ढलान को काट कर छोटे छोटे खेत बनाते हैं और उसी खेत पर फसलें और फ्रूट्स उगाते हैं। A few small towns are found on the hill. Hills पर कई छोटे छोटे टाउन्स बसे हैं। A low land between two hills or mountains is called a valley. The valley is a fertile land. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि दो हिल्स के बीच में ये जो आपको नीचे जगह दिख रही है ये है लो लैंड, है ना। ये कौन सी भूमि है? लो लैंड है। जो लो लैंड होता है वो दो हिल्स के बीच में या फिर दो पर्वतों के बीच में भी हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? वैली। इसे हम वैली कहते हैं। और जो वैली होती है वो फर्टाइल होती है। जो वैली की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। वैलीज आर यूजली इन अ यू शेप फॉर्म। और जो वैली का शेप है वो कैसा है? यू शेप है। नैरो डिप वैलीज आर समटाइम कॉल्ड कैनियंस। कई जो वैलीज होती है वो सकरी होती है, उसे हम कैनियंस कहते हैं। अ वैली हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक, वन इज लोलैंड एंड अनदर इज बीइंग फॉर्म बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। जो वैलीज होती है वो या तो लो लैंड होती है या फिर हिल और माउंटेन्स के बीच में होती हैं। वैलीज इन लो एरियाज हैव एन एवरेज स्लोप। इन द माउंटेन्स वैलीज आर डीप एंड नैरो। जो वैलीज होती है वो गहरी होती है और सकरी होती है। नेक्स्ट है प्लेट्यू। A flat land which rises above the surrounding area is called a plateau। मतलब कि प्लेट्यू क्या होते हैं? जो अपनी आसपास की ज़मीन से उठे हुए होते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं आसपास की ज़मीन है और आसपास की ज़मीन में ये जो बीच का हिस्सा उठा हुआ है ये क्या है? प्लेट्यू है। प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सरफेस, दे आर नॉट फर्टाइल। ये जो प्लेट्यू होते हैं ये कैसे होते हैं? रॉकी। रॉकी मीन्स चट्टानी होते हैं और ये फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब कि हम इस पर फसल नहीं उगा सकते हैं। सम प्लेट्यू लाइक द प्लेट्यू ऑफ तिबेट। तिबेट नाम का जो प्लेट्यू है वो पर्वतों के बीच में है। अदर्स आर हायर देन सराउंडिंग लैंड। बाकी के जो है वो लैंड से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? डेजर्ट है। और ये क्या है? कैमल है। देयर आर सैंडी लैंड्स ऑल्सो, दीज आर कॉल्ड डेजर्ट। जो डेजर्ट है उसे क्या कहेंगे? रेगिस्तान। और वहाँ पे हमें सिर्फ कौन सी रेत मिलती है? बालू रेत मिलती है। मतलब जो रेगिस्तान है उसमें पूरी बालू रेत ही बालू रेत होती है। डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन। जो रेगिस्तान है वहाँ पर पानी और वेजिटेशन मतलब कि वाटर और जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। ओनली अ फ्यू क्रॉप्स ग्रो इन अ डेजर्ट। कुछ ही क्रॉप्स है जो डेजर्ट में उगती हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल। और वो भी फसलें कहाँ उगेगी? जहाँ पे पानी अवेलेबल है। पीपल कीप शीप
गॉड्स, कैमल्स एंड हॉर्स, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ों को रखते हैं। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ये दिख रहा है आपको ग्लेशियर, ये जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। अ ग्लेशियर इज अ मास ऑफ आइस दैट फ्लोज स्लोली अवर हैंड। जो ग्लेशियर होता है वो पूरा बर्फ से बना है, और बर्फ जो है वो धीरे धीरे पानी में बदलती है और लैंड पर आती है। दे आर फाउंड इन द कोल्ड पोलर रीजन एंड इन हाई माउंटेन्स। और ये जो बर्फ़ है ये कहाँ पाई जाएगी? जहाँ ठंडा इलाका होता है या बड़े बड़े पर्वतों पे। द लो टेम्परेचर इन दिस प्लेसेस अनेबल लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो टू बिल्ड अप एंड टर्न इनटू आइस। लो टेम्परेचर पे लार्ज अमाउंट में स्नो बनती है, और स्नो जो है वो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल ब्यूटी, मतलब कि प्राकृतिक सुंदरता। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट। हमें हमारे पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, है ना, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। वी शुड ऑल्सो वर्क टू कंजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ। हमें हमारे पृथ्वी की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे हमेशा बचाने के लिए काम करना चाहिए। हमें हमारी